यह उस समय की बात है जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हव्वा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से कैन बड़ा बेटा था और हाबिल छोटा बेटा था। कैन बड़ा होकर भूमि पर खेती किसानी करने वाला बना और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। कुछ दिनों के पश्चात ऐसा हुआ कि कैन ने अपनी भूमि की उपज में से कुछ भेंट के रूप में परमेश्वर यहोवा के पास ले आया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चे को भेंट के रूप में चढ़ाने ले आया और उनकी चर भी भेंट चढ़ाई। तब बाइबल हमें बताती है प्रियो कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु उसने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, जिससे कैन बहुत क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा कि तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो देख, पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि कैन ने भूमि की उपज में से कुछ परमेश्वर के पास भेंट के रूप में लेकर आया। हो सकता है कि कैन अपनी भूमि की बची कुची उपज यहोवा के सामने भेंट के रूप में लाया हो, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। यहाँ एक और बात ध्यान दे प्रियो कि परमेश्वर ने पहले कैन को अस्वीकार किया और फिर उसकी भेंट को, क्योंकि कैन के मन में दुष्टता भरी हुई थी। और बाइबल हमें बताती है कि नीति वचन के पुस्तक और उसके 21 अध्याय के 27 वचन में कि दुष्टों का बलिदान परमेश्वर की दृष्टि में घृणित होता है। हाँ प्रियो, अगर कैन का मन अच्छा होता और वो परमेश्वर से सच्चा प्रेम रखता तो वह भी अपनी भूमि की उपज से सर्वोत्तम भेंट प्रभु के पास लाता, लेकिन उसके मन में कपट था, इसलिए उसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई। वैसे ही प्रियो, अगर हम भी अपने मन में कपट रखकर परमेश्वर को चाहे कितनी भी भेंट क्यों ना दे, परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वह हमारी भेंट नहीं, हमारा मन देखता है। वैसे ही प्रियो, हम हाबिल के बारे में देखते हैं। जब वह अपनी भेंट प्रभु यहोवा के पास लाया तो बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यहोवा ने उसे और उसकी भेंट को ग्रहण किया। बाइबल में यह स्पष्ट बताया गया है कि परमेश्वर ने पहले हाबिल को ग्रहण किया, फिर उसकी भेंट को। प्रियो, हाबिल का मन कपट रहित था। वह परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता था, इसलिए उसने प्रभु यहोवा के पास अपनी भेड़ बकरियों में से सर्वोत्तम भेंट लेकर आया। प्रियो, यदि हम प्रभु से प्रेम रखते हैं और हमारा मन कपट रहित है तो हमारी भेंट भी वैसी ही होगी। हम हमेशा प्रभु को अच्छे से अच्छा ही भेंट के रूप में अर्पण करेंगे। प्रियो, हाबिल एक भला मनुष्य था जो न सिर्फ परमेश्वर से परंतु अपने भाई कैन से भी प्रेम रखता था, लेकिन कैन एक दुष्ट व्यक्ति था और अपने भाई हाबिल से घृणा रखता था। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी? आगे हम देखते हैं प्रियो कि कैन हाबिल से जलने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया था और कैन की नहीं। अपने भाई हाबिल के प्रति उसकी यह जलन इतनी बढ़ गई कि वो उससे नफरत करने लगा और कैन ने हाबिल को जान से मारने के लिए योजना बनाई और वह उसे झूठ बोलकर एक मैदान में ले गया और वहां उसे उसने जान से मार दिया। अपने भाई हाबिल के प्रति कैन की ईर्ष्या इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपने ही भाई को जान से मार डाला। बाइबल में हम पहली बार ईर्ष्या के पाप को देखते हैं और पहली ही बार हम हत्या के पाप को भी होता हुआ देखते हैं। जब आप भी अपने से छोटे किसी भाई या बहन को ज़्यादा आशीष पाते हुए या उन्नति करते हुए देखते हो और अगर आप उनकी उन्नति से जलने लगो, उनसे ईर्ष्या करने लगो, तो ध्यान रखिए प्रियो कि आप भी कैन के मार्ग पर चल रहे हो। आगे हम देखते हैं प्रियो कि यहोवा ने कैन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है। यहाँ एक बात ध्यान दे प्रियो कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, परंतु
वह उसके मन को परखने के लिए उससे पूछता है कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है। तब कैन ने परमेश्वर यहोवा से कहा कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। यहाँ पर कैन ने ना सिर्फ परमेश्वर से झूठ बोला, बल्कि वह अपने आप को ऐसा बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसे वह कुछ जानता ही ना हो। यहाँ पर कैन के लिए यह कहावत ठीक बैठती है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। यहाँ पर हम कैन के उत्तर को ध्यान से देखें प्रियो, कि उसने सीधे परमेश्वर से यह कहा कि वह नहीं जानता कि हाबिल कहाँ है। यह पाप का स्वभाव उसके पिता आदम से उसमें आया था, जो आज तक हम मनुष्यों में बना हुआ है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर पीढ़ियों से चले आ रहे पाप का नाश किया। आगे हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने कैन से कहा कि तूने क्या किया है कि तेरे भाई का लहू भूमि में से चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, क्योंकि वह पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा बहाया गया पहला लहू था। तब परमेश्वर ने कैन से यह भी कहा कि भूमि ने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह पसारा है, उसकी ओर से तू श्रापित है। और परमेश्वर ने उससे यह भी कहा कि तू चाहे भूमि पर उपज भी करे, तब भी उसकी पूरी उपज तुझको ना मिलेगी। तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा कि मेरा दंड असहनीय है। देख, तूने आज मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा। इसलिए जो कोई मुझे पाएगा वह मेरी हत्या करेगा। इस कारण यहोवा ने कैन से ये भी कहा कि जो कोई तेरी हत्या करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और परमेश्वर ने उसके लिए एक चिन्ह भी ठहराया ताकि कोई कैन को ना मार सके। इस घटना में हम सीखते हैं प्रियो कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद के साथ उत्तम बलिदान भेंट के रूप में चढ़ाना चाहिए। कभी भी परमेश्वर से बढ़कर किसी भी वस्तु या व्यक्ति को प्रथम स्थान नहीं देना चाहिए, जैसा कैन ने परमेश्वर से बढ़कर अपनी उपज को प्रथम स्थान दिया। इसके साथ ही प्रियो, यह घटना हमें सिखाती है कि हमें अपने मन में जलन या ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। ध्यान रखें प्रियो कि पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप में बने रहें। उसने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि उस पाप के बीज को पूरी तरह से नाश कर दे। प्रियो, अक्सर हम भी कई बार क्रोधित होकर किसी को भला बुरा बोल देते हैं, अपने मुख से उसके लिए अपशब्द निकालते हैं और उसकी बुराई करते हैं। कैन हाबिल पर क्रोधित था, इसलिए उसने हाबिल की हत्या कर दी। हमारा क्रोध भी न जाने हमसे ऐसे कितने पाप करवाता है। आप सोच कर देखिए प्रियो कि हम ईर्ष्या में जलकर क्रोधित होकर न जाने कितनों की निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। किसी की निंदा करना उसकी चरित्र की हत्या करने के बराबर है। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो इससे हम उसके व्यक्तित्व और उसके चरित्र का हनन करते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में यह एक घिनौना पाप है। प्रियो, कैन और हाबिल की घटना हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपनी भेंट प्रभु परमेश्वर यहोवा के पास लाते हैं या उसकी उपासना करते हैं तो हमारे मन में किसी के भी प्रति नफरत की भावना नहीं होना चाहिए। मत्ती के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है कि जब हम अपनी भेंट यहोवा के पास लाएं और उस समय यदि हमारे मन में हमारे भाई के प्रति कुछ गलत है तो प्रभु कहते हैं कि पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर, फिर आकर अपनी भेंट चढ़ा, तो वह भेंट ग्रहण योग्य होगी। प्रियो, हम अक्सर कलीसियाओं में यह देखते हैं कि लोग आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में एकत्रित तो होते हैं, लेकिन उनके मन में अपने भाई के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति कपट, ईर्ष्या, जलन भरी हुई होती है। ऐसी आराधना प्रभु कभी ग्रहण नहीं करता। आप चाहे कितना भी चिल्ला लो, कितना भी अच्छा गीत गा लो, लेकिन यदि आपका मन ठीक नहीं है तो वह आराधना, गीत सब व्यर्थ है। कैन के साथ भी ऐसा ही था।
کہیں آپ کا من کین کی طرح تو نہیں ہے؟ یدی ایسا ہے تو آج ہی اپنے بھائی، اپنے رشتہ داروں اور اپنے پڑوسیوں سے میل ملاپ کر لو، تو آپ کا پرمیشور کو بھیٹ چڑھانا سفل ہوگا اور آپ پرمیشور کو پرسن کرنے پاؤ گے۔ انت میں آپ کو اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ پاپ دوار پر چھپا ہوا ہوتا ہے اور اس کی لالسا ہماری اور ہوتی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر نربھر کرتا ہے کہ ہم پاپ پر وجے ہوتے ہیں یا پاپ کو اپنے اوپر پربھوتا کرنے دیتے ہیں۔ آشا کرتی ہوں پریو، کین اور ہابل کی اس گھٹنا کے مادھیم سے آپ آشیش پائے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے وشے کے ساتھ آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ سب کو جے مسیح کی۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.